हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसका एक पार्ट करेंगे जिसका नाम है फैक्टर। नंबर सिस्टम के अंदर फैक्टर निकालने भी पूछे जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो पहले हम फैक्टरों को ही जान लेते हैं कि फैक्टर होते क्या हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं नंबर लेता हूँ, मैंने नंबर लिया 24 और इसके पूछे जाएं आपसे कि इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। फैक्टर का मतलब होता है कि जो ये नंबर दिया गया है 24 ये किस किस के पहाड़े में आता है। तो ये किस किस के पहाड़े में आएगा, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 6 और आएगा ये 8, इसके बाद 12 और 24। जो ये एक संख्या हमने समझने के लिए ली है 24, तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। वो 1 हो सकता है, मतलब 1 के पहाड़े में आएगा ये, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 6, 8, 12, 24। तो इसके फैक्टर हुए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 24 के 8 फैक्टर हुए और इन 8 फैक्टरों में से कुछ जो गुणनखंड होंगे वो सम हो सकते हैं, वो विषम हो सकते हैं, अभाज्य हो सकते हैं और आपसे पूछ सकता है कुल। कोई भी एक संख्या देकर उसके कुल गुणनखंड पूछे जा सकते हैं, सम गुणनखंड पूछे जा सकते हैं, विषम गुणनखंड पूछे जा सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड पूछे जा सकते हैं और इन्हीं का आपसे योग भी पूछा जा सकता है। फैक्टर के चैप्टर में, गुणनखंड के चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपसे संख्या को देकर संख्या के कुल गुणनखंड और उनका योग, संख्या के सम गुणनखंड और उनका योग, विषम गुणनखंड और उनका योग और अभाज्य गुणनखंड पूछे जा सकते हैं। अभाज्य में आपसे उनका योग नहीं पूछेगा, अभाज्य में संख्याएं पूछेगा। जैसे 24 देकर 50, 120, 240 ऐसे कोई भी एक संख्या दी जा सकती है और ये पूछ लेंगे कि उसके कुल गुणनखंड बताओ या उनका योग, उसके सम गुणनखंड बताओ या उनका योग, उसके विषम गुणनखंड बताओ या उनका योग। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही पूछी जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों का सम नहीं पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से इनको हम निकालेंगे। पहले एक बार इसी को देख लेते हैं। अगर 24 के कुल गुणनखंड पूछे जाएं तो आपका जवाब रहेगा 8, क्योंकि अभी हमने गिना था इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 24 के कुल गुणनखंड हुए 8। अब अगर आपसे पूछे जाएं सम कि सम गुणनखंड कितने हैं तो आपके सामने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम गुणनखंड हैं इसके अंदर 6। और अगर विषम पूछे जाएं तो 1 और 1 2, विषम हुए कितने 2। सम और विषम गुणनखंडों का जोड़ हमेशा ही कुल गुणनखंड के बराबर मिलेगा, ये बातें आपको याद रखनी है। और अगर ये अभाज्य पूछ लेता है कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं तो अभाज्य है हमारे पास 1 और 1 2। इस तरीके से आप किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं संख्या के अंदर। अभी योग नहीं बताया जा रहा आपको। अगर इन्हीं का योग पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे मान लो यहाँ कुल का योग पूछ लेता है तो इन सभी को जोड़ना है, सम का पूछ लेता है तो सम सम वालों को जोड़ना है, विषम पूछे तो विषम को जोड़ना है और अभाज्य पूछे तो अभाज्य में सिर्फ संख्या पूछेगा, सम नहीं। परंतु इस तरीके से हम बड़ी संख्याओं का आंसर नहीं निकाल पाएंगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो कुछ शॉर्टकट वे हैं वो जानते हैं, आगे बढ़ेंगे।
मैंने एक संख्या लिखी 8 और मैं आपसे पूछता हूं कि 8 के कुल गुणनखंड ज्ञात करें। 8 के कुल गुणनखंड ज्ञात करें। तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से 8 लिखें। सबसे पहले 2 पर चलाएंगे इसको। 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से आपको 8 के फैक्टर बनाने हैं। अभी लिखेंगे 8 बराबर है 1 2 3। 2 आया इसके अंदर 3 बार, 2 की पावर 3। तो हमें निकालने हैं कुल गुणनखंड। तो एक बात याद रखेंगे, जब कभी भी हमें किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड निकालने होते हैं तो उसकी पावर में 1 बढ़ा दिया जाता है। यहाँ 2 की पावर है 3, तो इसमें मैं 1 बढ़ा दूंगा तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 8 के कुल गुणनखंड आएंगे 4। अगर आप चेक भी कर सकते हो, जैसे हमने 8 लिया तो 8 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और खुद 8 की टेबल में आता है। अगर आप इनको गिनोगे तो कुल 4 ही गुणनखंड मिलेंगे। गुणनखंड का मतलब है कि वो संख्या किस किस के पहाड़े में आती है या किस संख्या से पूरी पूरी भाग होती है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हमने लिया 24 कि 24 के कुल गुणनखंड ज्ञात करें। तो टुकड़े बनाएंगे। पहले तो हम 2 पर चलाओ आएगा 12, फिर 2 पर चलाओ आएगा 6, फिर 2 पर चलाओ आएगा 3, फिर 3 पर चलाओ आएगा 1। तो 24 बराबर है 2 आया 3 बार और 3 आया 1 बार। तो यहाँ 2 की पावर 3 है तो इसमें 1 बढ़ाएंगे। 3 में 1 बढ़ाया तो हमने 4 और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो आप मल्टीप्लाई का ही निशान लगाएंगे। 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 और बढ़ाना है, पावर में 1 बढ़ाना है तो यहाँ आएगा 2। तो 4 दूनी 8। तो 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या हुई 8। एक और लेते हैं। जैसे हमने लिया 36 तो 36 के निकालेंगे हम। सबसे पहले 2 पर 18, 2 पर 9, 3 पर 3 और 3 से 1। तो हमारे पास 36 मतलब 36 के गुणनखंड आए हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो पावर में 1 बढ़ाएंगे, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 और यहाँ भी 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3। 3 3 की गुणा 9। तो 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या है 9। इस तरीके से आप किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अभी सीख रहे हैं हम किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड निकालना, सिर्फ और सिर्फ कुल। आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि किसी भी संख्या के सम और विषम गुणनखंड किस तरीके से निकाले जाते हैं। अभी सीखेंगे हम सम और विषम गुणनखंड कैसे निकाले जाएंगे और यहाँ साथ के साथ हम कुल भी निकाल लेंगे। तो मैं एक संख्या लेता हूँ। हमने लिया 60 और आपसे पूछा गया है कि 60 के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। या कोई भी तीनों में से एक पूछा जा सकता है, सम पूछ सकते हैं, विषम पूछ सकते हैं या कुल पूछ सकते हैं। पहले फैक्टर बनाएंगे आप। सबसे पहले 2 पर
यहाँ आएगा 30, फिर 2 पर यहाँ आएगा 15, फिर 2 पर यहाँ आएगा 15 2 पर नहीं चलेगा तो 3 से चलाएंगे, आएगा 5 और फिर 5 पर आएगा 1। तो हमारे पास 60 के गुणनखंड आए हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 रखी, 3 एक बार आया है तो 3 की पावर 1 रखी, 5 एक बार आया है तो 5 की पावर 1 रखी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, तीनों को अलग अलग बहुत ही अच्छे से बताऊंगा मैं, ध्यान दें। सबसे पहले निकालते हैं इसके कुल गुणनखंड, कुल के बाद निकालेंगे हम सम, और सम के बाद निकालेंगे हम इसके विषम। तो कुल गुणनखंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर आएंगे उनकी पावर में 1 बढ़ाना है, सिर्फ 1। 2 की पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है तो उसमें 1 बढ़ाएं 3 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, और इस 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब इनकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 12। कुल गुणनखंड इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसके बाद हम निकालेंगे इसके सम गुणनखंड। सम गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे? जब हमें किसी भी संख्या के सम गुणनखंड निकालने हों तो याद रखेंगे सम अंक की पावर, सम अंक की पावर, पावर मतलब घात, को सेम रखेंगे और विषम अंक की घात मतलब पावर में 1 बढ़ा देंगे। मेरा कहने का मतलब है जब हमें किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सम अंक की जो पावर दे रखी है उसे तो रखा जाएगा सेम एज इट इज, परंतु जो विषम अंक की जो पावर होगी उसमें 1 बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? कारण है हमें निकालने हैं सम गुणनखंड। 2 की पावर तो 2 तो ऑलरेडी सम है, इसकी पावर 2 दे रखी है, यहाँ इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो इनमें 1 बढ़ाएंगे। तो इसको तो सेम रख लेंगे हम, 2 की पावर 2 है तो इसको तो 2 ही रखेंगे, परंतु इनकी पावर में हम 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, आगे 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 की हम 3 बार गुणा करेंगे तो सम गुणनखंडों की संख्या आएगी 8। मैं फिर रिपीट करता हूँ, किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी हो तो सम अंक की पावर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं बढ़ाना, सेम टू सेम रखनी है, और विषम अंक की जो भी पावर हो उसमें 1 बढ़ाना है, और फिर करनी है आपको मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा। अब करेंगे हम विषम। विषम में भी यही बात याद रखनी है, विषम के अंदर सम अंक की पावर, सम अंक की पावर, या मैं कहूं जहां सम अंक की पावर दे रखी है, जैसे 2 की पावर 2 दे रखी है, तो वहां हमें 1 मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि हमें निकालना है विषम। या मैं एक बात और बताऊं, जब विषम निकालने हो, विषम गुणनखंड निकालने हो, तो सम को आप भूल जाना, सिर्फ और सिर्फ विषम अंकों की पावर को ही यूज करना है और उसमें 1 बढ़ाना है, सम को नहीं लेंगे। विषम निकालते दौरान सम की पावर को यूज नहीं किया जाएगा और विषम की पावर में 1 बढ़ाया जाएगा।
जहाँ सम होगा उसके लिए हम 1 रखेंगे मल्टीप्लाई में, और इसकी पावर में 1 बढ़ाएंगे। यहाँ 1 बढ़ा तो 2, यहाँ 1 बढ़ा तो 2, और 2 2 की गुणा क्या हो जाएगी 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या आएगी 4। सम निकाला तो 12 आया, सॉरी कुल निकाले तो 12 आए, सम निकाले तो 8 आए, और विषम निकाला तो 4 आया। और मैंने बताया था सम और विषम गुणनखंडों का योग कुल के बराबर मिलेगा। अगर नहीं मिले तो समझ जाना कि हमारा क्वेश्चन गलत निकल रहा है। 8 और 4 12 दो जोड़ता हूं तो मैं कुल गुणनखंडों के बराबर आ जाना चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जैसे एक संख्या लेता हूं मैं, यहां हमने लिया 150। 150 के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले फैक्टर बनाएं 150 के। 2 पर आएगा यहाँ 75, 3 पे आएगा यहाँ पर 25, 5 पर आएगा 5 और 5 पर आएगा 1। इसको तो आप कर सकते हो। अभी देखेंगे 150 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर आए। 2 आया है 1 बार, 3 भी आया है 1 बार, और 5 आया है 2 बार। ध्यान से देखें, 2 1 बार, 3 1 बार और 5 आया है 2 बार। अब हम क्या करेंगे, इसके कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो मैंने बताया है आपको प्यारे बच्चों, कुल गुणनखंड निकालने हो तो प्रत्येक अंक की पावर में 1 बढ़ाना है। तो 1 बढ़ाएंगे, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 3। 2 दूनी 4, 4 तिये 12। कुल गुणनखंडों की संख्या आई हमारे पास 12। और अगर हम सम निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या निकालते दौरान सम की पावर को सेम रखते हैं और विषम की पावर में 1 बढ़ाना होता है। तो यहाँ तो 1 का 1 ही रहेगा, परंतु इसमें 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, और इसमें 1 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। तो 2 तिया 6। सम गुणनखंडों की संख्या हुई हमारे पास 6। और विषम में मैंने बताया था आपको, सम की पावर या सम जो अंक होगा उसके जगह पर आपको 1 लेना है, और जो विषम गुणनखंड होंगे उनकी पावर में 1 बढ़ाना है। या सम को आपको यूज ही नहीं करना, सम को छोड़ ही दें, सिर्फ और सिर्फ विषम अंक की पावर में 1 बढ़ाएं। तो यहाँ 1 बढ़ाऊंगा तो मैं 2, और यहाँ पर 1 बढ़ाऊंगा तो मैं 3। 2 और 3 की गुणा करेंगे तो हम 6। तो हमारे पास 150 के कुल गुणनखंडों की संख्या आएगी 12, और सम गुणनखंडों की संख्या आएगी 6, और विषम की आएगी 6। चेक भी कर सकते हैं। जैसे 150 किस किस के टेबल में आता है। 1 के पहाड़े में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा, 6 में आएगा। इसके बाद 10 में आएगा, 15 में आएगा, 25 में आएगा, और 30 में आएगा। इसके बाद 50 में आएगा, 75 में आएगा, और 150 में आएगा। गिनते हैं कितने बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 50 के जो कुल गुणनखंड हैं वो निकालने पर भी 12 आए हैं, और हमने जिस तरीके से निकाले हैं वहाँ से भी 12 बने हैं। इसमें से अब आप सम ढूंढ सकते हो और विषम ढूंढ सकते हो, आपको दोनों जगह 6 मिलेगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हो। इस तरीके से हम किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग निकालना सीखेंगे। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों
किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड का योग। योग का मतलब सम। जैसे हमने एक संख्या ली 12। 12 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और आता है 12 के पहाड़े में। तो जो ये 12 जो संख्या हमने ली है, ये जिस जिस के पहाड़े में आएगी, जिस जिस की टेबल में आएगी वो इसका गुणनखंड होगा। परंतु अब की बार तो हमें गुणनखंडों का योग निकालना है। अगर मान लो हमसे पूछा जाता है कुल गुणनखंडों का योग, तो कुल गुणनखंडों की संख्या तो आई हमारे पास 3 और 3 6, और अगर इनका योग पूछा जाता है तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28। कुल गुणनखंडों का योग आया 28। ये सम निकाल रहे हैं हम यहाँ। और अगर सम गुणनखंड पूछे जाते हैं तो वो तो हमने सीख ही लिए हैं, परंतु यहाँ सम गुणनखंडों की संख्या है 1 2 3 4, और सम गुणनखंडों का अगर योग पूछ लिया जाता है तो सम को ही जोड़ेंगे सिर्फ। 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 2 कितने हो जाएंगे? 24। तो सम गुणनखंडों का जो योग होगा वो 24 आएगा। और अगर विषम पूछ लिया जाता है आपसे, विषम, तो विषम हमारे पास अगर संख्या पूछे तो 1 और 1 2, संख्या है हमारे पास 2, और अगर विषम का योग पूछ लिया जाता है तो 3 और 1 4। ये बात जरूर याद रखेंगे, सम और विषम संख्याओं का जो गुणनखंड होगा, गुणनखंडों का जो जोड़ होगा वो कुल के बराबर मिलेगा, चाहे वो संख्या पूछे टोटल और चाहे उनका पूछे सम। जैसे 24 और 4 कितने हो जाएंगे? 28। योग भी दोनों का बराबर मिलेगा और उनकी संख्या भी बराबर मिलेगी। अब हम इसको एक लॉजिक के द्वारा करेंगे, ध्यान से देखें। तो एक संख्या लेते हैं प्यारे बच्चों, हमने यहां पर संख्या ली 36। आपसे पूछा जाएगा कि 36 के सम गुणनखंडों का योग निकालें या विषम का निकालें या कुल का निकालें। तो पहले आप इसके फैक्टर बनाएं। 36 के 2 से चलाएंगे तो आएगा 18, 2 पर चलाएंगे तो आएगा 9, 3 पर चलाएंगे तो आएगा 3 3 जा 9, और 3 पर चलाएंगे तो आएगा 1। तो यहाँ हमारे पास 36 के फैक्टर आएंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2, इस तरीके से। तो अब हमें क्या चाहिए? कुल गुणनखंडों का योग चाहिए, सम गुणनखंडों का योग चाहिए और विषम गुणनखंडों का योग चाहिए। तो तीनों को एक ही साथ निकालेंगे। यहाँ निकालना सीखेंगे हम कुल का, यहाँ सीखेंगे हम सम का, और यहाँ निकालना सीखेंगे हम विषम का। और सीख क्या रहे हैं? इनका योग, कि योग कैसे निकलेगा। तो देखते हैं, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। जब भी हमें किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग निकालना हो तो जिस भी अंक की जो भी पावर दे रखी है उसको उल्टा लिखते जाना है जब तक 0 ना आ जाए। कैसे? जैसे यहाँ है 2 की पावर 2, फिर लगाएंगे प्लस का निशान, क्योंकि योग बोला है तो योग में प्लस का निशान लगता है। फिर वापस आएगा 2 की पावर 1, फिर आएगा 2 की पावर 0। तो ये तो हमारे पास इस 2 का रोल ख़त्म हुआ। बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, ऐसे ही 3 को लिखेंगे। 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, इस तरीके से। 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, मल्टीप्लाई। ये बात याद रखें, किसी भी अंक की पावर 0 होने पर जवाब 1 आता है। यहाँ देखेंगे 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 0 1। इसको ऐड करेंगे 6 और 1 7, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 और 1 13, और 13 7 91।
तो 36 के कुल गुणनखंडों का योग बनेगा 91। पावर को उल्टा लिखना है, 2 की पावर 2, फिर आएगी 1, फिर आएगी 0। अगर यहाँ 5 होती तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे उल्टा लिखते जाना है। ऐसे ही 3 की 2 थी तो 2 लिखी पहले, 2 के पीछे 1 आएगी, फिर 0 आएगी। इस तरीके से हम किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं, इसको ध्यान में रखें। आगे सीखेंगे अब हम सम का, और यहाँ सीखेंगे हम विषम का। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखना है। तो सभी प्यारे बच्चों को जब किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों का योग निकालना होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है, सम संख्या के अंदर विषम अंक कहाँ से आया, 2 की पावर 0 करने पर, तो इसको यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसको यूज नहीं करेंगे। जहां सम अंक की जो पावर दे रखी है और उसमें विषम अंक कहां से बनेगा उसको छोड़ देना होता है उस अंक की पावर 0 होने पर, तो इसको छोड़ेंगे और बाकी को यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 1, यहाँ जो 2 की पावर 0 लिखी थी वो नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर 0 रखने पर मान 1 आएगा। और आगे रखेंगे हम सेम प्रोसीजर, यहाँ 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 0 1। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 6 और ये हो जाएंगे हमारे पास 13, 13 छिके 78। तो 36 के सम गुणनखंडों का योग आएगा 78 और कुल का आया था हमारे पास 91। अगर मैं 91 में से 78 लेस करूंगा और जो बचेगा वो क्या आना चाहिए, विषम का आना चाहिए। फिर तो अभी निकालते हैं विषम का कैसे निकलेगा, ध्यान दें। सम का फिर बताता हूं मैं एक बार। इसके अंदर जब सम गुणनखंडों का योग निकालना होगा तो सम अंक की पावर 0 छोड़ देनी है और बाकी प्रोसीजर सेम चलेगा। ऐसे ही जब अगर हम विषम में निकालते हैं, अगर विषम के अंदर निकालेंगे तो मैंने बताया था हम यहाँ विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो सम की पावर को छोड़ दिया जाएगा, सम को यूज ही नहीं किया जाएगा। जैसे कुल में निकाला था हमने सम को यूज ही नहीं किया, वैसे ही यहाँ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विषम को यूज करेंगे। विषम को वापस लिखेंगे, ये बनेगा हमारे पास 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। सम को यूज नहीं करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ विषम को यूज करेंगे। यहाँ पर ओड को 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 0 होगा 1, तो 12 और 1 13। तो हमने देखा अभी 36 के कुल गुणनखंडों का योग निकाला तो 91 आया, सम का निकाला तो 78 आया और विषम का निकाला तो 13 आया। 13 और 78 को जोड़ूंगा तो मैं 91 में बैठ जाना चाहिए, जोड़ जो है 13 और 78 होते हैं 91। इस तरीके से आप किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग निकाल सकते हो, सम गुणनखंडों का योग निकाल सकते हो और विषम गुणनखंडों का योग निकाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक संख्या लेते हैं प्यारे बच्चों, हमने लिया 180। 180 के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले तो फैक्टर बनाएंगे 180 के कि आता कैसे है। 180 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 90 आएगा, 90 को 2 से चलाएंगे तो यहाँ 45 आएगा, 45 को 3 से चलाएंगे तो यहाँ पर 15 आएगा, 15 को 3 से चलाएंगे तो यहाँ 5 आएगा और 5 को 5 पे चलाऊंगा 5 से चलाएंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 180 बराबर है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर निकाल लिए।
अब हमें निकालने हैं इसके समगुणनखंड, कुल गुणनखंड और विषम गुणनखंड। देखेंगे कैसे, एक ही साथ निकाल लेते हैं सभी को। देखो सबसे पहले निकालते हैं हम कुल गुणनखंड। मैंने बताया था आपको कि कुल गुणनखंड निकालते दौरान प्रत्येक की पावर को उल्टा लिखते जाना है 0 तक। तो 2 की पावर दे रखी है इसने 2, उल्टी आएगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, बीच में प्लस का निशान लगाते रहें, गलती हो जाती है, मल्टीप्लाई का लग जाता है। यहाँ मल्टीप्लाई का है तो लगाएंगे अब हम ऐसे ही लिखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, और फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। तो इसको देखेंगे 2 की पावर 2 तो हुआ 4, ये होगा 2, ये होगा 1, मल्टीप्लाई 9, 3, 1, ऐसे ही 5, 1, 6 और 1 7, मल्टीप्लाई 12 और 1 13, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 और 1 6, 13 7 91, और 91 की गुणा अगर मैं 6 से करता हूँ तो जवाब आएगा 6 एकम 6, 6 निमा 54। तो 180 के कुल गुणनखंडों का योग निकाला तो हमारे पास आया 546। इसी तरीके से हम अब निकालेंगे इसके सम गुणनखंडों का योग। यहाँ निकालेंगे हम सम गुणनखंडों का योग। तो मैंने सम में बताया था आपको सम अंक की जो 0 पावर है वो नहीं लेनी आपको, और बाकी सब कुछ लेना है। कैसे लिखेंगे इसको, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 नहीं लेनी है। अगर गलती से ले भी ली जाए तो उसको आपको रफ कर देना है, वो नहीं लेनी। और आगे सेम 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0। तो ये तो होगा हमारे पास 4 और 2 6, 2 की पावर 2 तो 4 हुआ, ये हो जाएगा 2 गुणा 9 प्लस 3 प्लस 1 गुणा 5 प्लस 1। तो ये हो गया हमारे पास 6, मल्टीप्लाई में ये हो जाएंगे 13, और मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये बन गया हमारे पास 6 6 36, और 36 की अगर मैं गुणा 13 से करता हूँ तो आंसर आएगा 13 6 78, असल लगेगी 7, 13 3 39 और 7 46। तो सम गुणनखंडों का योग आएगा प्यारे बच्चों 478। कुल का आया 546 और सम का आया 468, सॉरी 478 नहीं 468। अब निकालेंगे हम यहाँ पर विषम का, विषम गुणनखंडों का। तो विषम के अंदर मैंने बताया था सम वाली पावर को यूज ही नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ विषम की पावर को यूज करेंगे। 3 की पावर 2 यूज में आएगी और 5 की पावर 1 आएगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, मल्टीप्लाई का सिंबल आगे है 5 की पावर 0, सॉरी 5 की पावर 1 और प्लस में 5 की पावर 0। तो ये होगा हमारे पास 9 प्लस 3 प्लस 1, और ये बन जाएगा हमारे पास 5 और 1 6। तो ये हुआ 13, 13 गुणा में 6, 13 6 78। तो विषम गुणनखंडों की संख्या आई 78। इस तरीके से आप किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं, सम गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं और विषम गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं। और मैंने साथ के साथ ये भी बताया था अगर मैं सम और विषम को जोड़ूंगा तो वो कुल के बराबर आना चाहिए। जोड़ के देख लो, 468 में अगर मैं 78 जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा हमारे पास, 8 और 8 16 का छिक्का असल लगेगी 1, 13 और 1 14 असल लगेगी 1, 4 और 1 5। देखो कुल का मान आया था हमारे पास 446 और यहाँ सम और विषम को जोड़ने पर भी आया है 546, सॉरी। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। आगे देखेंगे अभाज्य।
संख्याओं को देकर उनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ली जाती है आपसे। बहुत ही इजी है अभाज्य निकालना। तो आगे पूछा जा सकता आपसे अभाज्य गुणनखंडों का योग, सॉरी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी आपसे, संख्या न कि सम। जैसे एक संख्या लेते हैं हमने लिया यहाँ पर 30। आपको एग्जाम में मिला कि 30 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो वैसे टुकड़े बनाएं पहले फैक्टर 30 के, 2 पर चलाएंगे 15, 3 पर चलाएंगे 5 और 5 पर चलाएंगे आएगा 1। तो अब लिखेंगे हम 2 आया इसमें एक बार और 3 भी आया इसके अंदर एक बार और 5 भी आया इसके अंदर एक बार। इस तरीके से आप पहले इसके टुकड़े बनाएंगे कि किस तरीके से आप इसके टुकड़े बना सकते हो। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रत्येक अंक की जो पावर दे रखी है उसको ऐड करना है। इसमें ऐड करना होता है पावर को। 2 की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, 3 की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, 5 की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे और सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया 75, तो 75 को सबसे पहले 3 पर, तो यहाँ आएगा हमारे पास 25, फिर 5 पर 5, 5 पर 1। तो अब अगर हम देखते हैं 3 आया एक बार और 5 आया इसके अंदर 2 बार। तो पावरों को ऐड करना है, लिख भी देता हूं मैं, पावर को ऐड करें, जोड़ दें। 1 और 2 कितना बन जाएगा 3। तो 75 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी 3। तो आप इस तरीके से किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।